दोस्तों जब भी हम YouTube पे चैनल क्रिएट करते हैं, चैनल क्रिएट करने के बाद प्यारा सा नाम भी रख लेते हैं और हम उस पे कैटेगरी भी चूज कर लेते हैं। तो हो सकता है कि जो कैटेगरी आपने अपने चैनल या वीडियो पर लगाई है वो आपकी वीडियो के हिसाब से सही ना हो, इसीलिए आपकी वीडियो रैंक नहीं कर पा रही है, चैनल ग्रो नहीं कर पा रहा है। क्योंकि जो कैटेगरी होती है वो एक कैटेगरी के अंदर अलग अलग कई तरह के चैनल हो सकते हैं। मान लीजिए कि आपने एक चैनल बनाया है जिसमें आप नेचर से रिलेटेड कुछ भी दिखा रहे हैं, तो ऐसे में जो आपने कैटेगरी चूज की हुई है हो सकता है कि वो सही ना हो। अब यूट्यूब समझ नहीं पा रहा है कि आपकी वीडियो किन लोगों को दिखाए, क्योंकि अलग अलग तरह के लोग होते हैं, अलग अलग सबकी पसंद होती है। अब यूट्यूब आपकी नेचर वाली वीडियो को उन लोगों के सामने ले जा रहा है जो लोग पेट्स और एनिमल की वीडियो देखना पसंद करते हैं, तो ऐसे में वो आपकी वीडियो में इंटरेस्टेड नहीं होंगे। तो जब इंटरेस्टेड नहीं होंगे तो आपकी वीडियो पे व्यूज कैसे बढ़ेगा। तो इसलिए आपको कैटेगरी को बहुत डिटेल में अच्छे से समझ लेना है और यही चीज हम आपको आज की वीडियो में अच्छे से डिटेल में समझाने वाले हैं। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, समझिएगा। 2 मिनट निकाल के वीडियो को जरूर देखें ताकि आप भी समझ पाएंगे हाँ वीडियो में मैम ने क्या समझाया है। चलिए वीडियो को शुरू करेंगे। उसके पहले छोटी सी रिक्वेस्ट है, वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा और चैनल पर पहली बार आए सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो देखिए यहाँ पर हम आपको ये बताने वाले हैं कि आपने कोई चैनल बनाया है तो आप अपने चैनल की कौन सी कैटेगरी चूज करेंगे। देखिए कुछ चैनल तो ऐसे होते हैं कि जो आसानी से समझ में आ जाते हैं कि हाँ हमको इस कैटेगरी में रखना है, लेकिन कुछ चैनल ऐसे होते हैं कि हम किसी टॉपिक पे बना तो लेते हैं लेकिन हमें पूरी कैटेगरी में वो चीज समझ ही नहीं आती है कि जो हमें चैनल क्रिएट किया है वो चैनल हम किस कैटेगरी में रखेंगे। तो आज की वीडियो में हम आपको ये चीज बताने और सिखाने वाले हैं। देखिए यहाँ पर हम आपको बताएंगे कि आपका जो चैनल है कौन सा चैनल किस कैटेगरी में जाएगा। ठीक है, इसको अच्छे से आप समझ लीजिएगा क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। चैनल आपने क्रिएट किया, फिर आपको ऐसी बहुत सारी कैटेगरी मिलेंगी। ठीक है, अभी यहाँ पहले पेज पे मैंने पीपल एंड ब्लॉग लिखा, हाउ टू स्टाइल लिखा है और यहाँ पर मैंने न्यूज एंड पॉलिटिक्स लिखा है, फिर आर्टोस एंड व्हीकल्स लिखा है। सबसे पहले मैं आपको यहाँ पर बताने वाली हूँ कि देखिए पीपल एंड ब्लॉग्स अगर जैसे कि कैटेगरी एक है तो अब कोई जरूरी नहीं है कि इसमें ब्लॉग या व्लॉग ही आप बनाएं, मतलब इसमें और क्या क्या हो सकता है, किस तरह के चैनल इसके अंतर्गत आ सकते हैं। ऐसे कौन कौन से चैनल हैं जो कि पीपल एंड ब्लॉग जो कैटेगरी के अंदर आप रख सकते हैं। सबसे पहले आजकल जो टॉप नंबर पे चल रहा है वो है व्लॉगिंग। ठीक है, तो व्लॉगिंग जो है आपका चल रहा है। व्लॉगिंग मतलब व्लॉग चैनल जो बनाते हैं। ठीक है, इसको चाहे आप व्लॉग कहिए, व्लॉग तो व्लॉग बनाते हैं। अब यहाँ देखिए आप ब्लॉग लिखा होगा, ठीक है, लेकिन ये व्लॉग है। ठीक, इसमें फर्क क्या है, ये वी से है और ये बी बना है। देखिए ब्लॉग और व्लॉग में फर्क यही है कि ब्लॉग जो है वो लिख कर बताया जाता है और व्लॉग जो होता है ये वीडियो होती है। वीडियो के द्वारा कोई बात अगर अपने बारे में आप बता रहे हैं, लाइफ के बारे में जो भी अपने जो मतलब दिखा रहे हैं अपने लाइफ में, और ब्लॉग जो होता है लिख कर। लेकिन अभी यूट्यूब पे तो आप वीडियो ही डालेंगे ना, तो वो तो व्लॉग ही होगा। तो व्लॉग 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 मतलब एक ही चीज आप समझिए, तो ये इसी के अंतर्गत जाएगा। पीपल एंड ब्लॉग्स में आपका व्लॉगिंग या व्लॉग का चैनल जाता है। अब व्लॉग में लोग क्या बनाते हैं, व्लॉग में लोग यही बनाते हैं ना कि भैया खाना कैसा बना रहे हैं, घूमने कहाँ जा रहे हैं, उनका रहन सहन कैसा है, उनका घर कैसा है, आज भैया हम ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं, मतलब अपनी लाइफ में जो भी कर रहे हैं वो कुछ ना कुछ मूवमेंट जो अपना है वो अपने शेयर करते हैं, दिखाते हैं, वीडियो बनाकर डालते हैं। ठीक है, तो ये इस समय टॉप पे चल ही रहा है, सभी लोग बहुत ज्यादा व्लॉग बना भी रहे हैं, आपने ये देखा ही है। ठीक है, ये तो हो गया। लेकिन इसके अलावा इसमें क्या है, देखिए मान लीजिए कि आपने एक चैनल क्रिएट किया, वो व्लॉग टाइप से है, लेकिन आप उसमें अपनी लाइफ से जुड़ी हुई वीडियो कम दिखा रहे हैं, आप ज्यादातर नेचर की वीडियो दिखा रहे हैं। जैसे कि आप अपने खेत है, जंगल है, नदी है, पहाड़ है, पर्वत है, वो सब दिखा रहे हैं, उनकी विशेषता खूबी ये सब बता रहे हैं। तो नेचर के बारे में अगर आप बता रहे हैं, इस तरह की कोई वीडियो आपने बना रखी है ना, चैनल क्रिएट कर रखा है, नेचर से रिलेटेड अगर आप कुछ दिखा रहे हैं, पेड़ पौधों के बारे में, खेत खलिहान के बारे में जो भी है, टहला रहे हैं, घूम घूम के बता रहे हैं, तो अगर इस तरह का चैनल आपने क्रिएट किया है कि माई नेचर व्लॉग्स है नहीं, ये जैसे आपने व्लॉग शब्द यूज ही नहीं किया, आपने कहा ब्यूटीफुल नेचर, इस तरह से चैनल का नाम रख लिया, या फिर नेचर ब्यूटी रख लिया। तो अगर पीछे आपकी जो वीडियो चल रही है, जो चैनल क्रिएट किया आपने, नेचर ब्यूटी क्रिएट किया, जो भी क्रिएट किया, अब उसमें जो आपकी वीडियो चल रही है उसमें आप ज्यादातर प्राकृतिक चीजें जो है, प्राकृतिक दृश्य दिखा रहे हैं, सब कुछ प्राकृतिक ही आपका है, नेचर खेत वेत जो दिखा रहे हैं, जंगल है, पहाड़ है, तो फिर आप अपने इसको पीपल एंड ब्लॉग्स में ही डालेंगे। ठीक है, इसको पीपल एंड ब्लॉग्स में ही डालेंगे, एक तरह का वो ब्लॉग ही तो हुआ ना।
मान लीजिए खेत में बकरी चरा रहे हैं, या किसी का भी आपने बना लिया कि हाँ वो ये सब काम करते हैं, जो ग्रामीण क्षेत्र से जुड़े हुए अधिकतर लोग व्लॉग बनाते हैं। तो इस तरह का अगर आप कोई वीडियो बना रहे हैं, चैनल क्रिएट करके रखे हैं, तो ये पीपल एंड ब्लॉग्स में ही जाएगा। पीपल मतलब है लोगों के बारे में अगर आप बता रहे भाई, जैसे कि मान लीजिए आपने कहा कि हमारे गांव के लोग ये काम करते हैं। कुछ लोग क्या है, चैनल क्रिएट कर लेते हैं और अपने गांव के लोगों के हुनर दिखाया करते हैं। भाई ये बाबा जी है, ये देखो अच्छी बांसुरी बजा लेते हैं, फिर चले गए, देखो बाबा जी ये बकरियां चरा लेते हैं, देखो ये दीदी जो है अच्छा खाना बना लेती है। कुछ ना कुछ आप मतलब अपने गांव के लोगों के बारे में सिखा रहे, पढ़ा बता रहे हैं, वीडियो में दिखा भी रहे हैं, तो पीपल एंड व्लॉग्स में जाएगा। लेकिन अगर आप किसी एक चीज को ही लगातार अपने वीडियो में दिखा रहे हैं, जैसे खाना बनाने को ही दिखा रहे हैं, ठीक है, तो वो पीपल एंड व्लॉग में नहीं जाएगा। जैसे कि व्लॉग में अगर आपने कभी कदार कोई वीडियो खाने की दिखा दी कि भैया आज हम सुबह जल्दी उठे थे, नाश्ते में बनाए, वो एक अलग बात है। लेकिन आप अगर रेसिपी शेयर कर रहे हैं खाना बनाने की, या लगातार खाना बनाने की, कुकिंग की वीडियो डाल रहे हैं, तो फिर वो पीपल एंड व्लॉग में नहीं जाएगी। ठीक है, तो व्लॉगिंग आपकी समझ में आ गया होगा। मतलब पीपल एंड व्लॉग में आप जो भी अपने पीछे दिखा रहे हैं, तो वो पीपल एंड व्लॉग में ही जाता है। उसके बाद हम लोग बात करेंगे हाउ टू स्टाइल की। अब हाउ टू स्टाइल के अंदर आपका क्या क्या आता है? सबसे पहला फर्स्ट पे होता है आपका कुकिंग का। ठीक है, अगर आप खाना बनाने की कोई चैनल बनाई है, उसमें तरह तरह की रेसिपी खाने के बारे में बता रही, कभी रसगुल्ला बनाने की रेसिपी बता रही, कभी मतलब के पुलाव बनाने की रेसिपी, कभी खीर बनाने की रेसिपी, किसी प्रकार भी कुकिंग का चैनल, तो आपका वो हाउ टू स्टाइल में जाता है। क्योंकि हाउ टू स्टाइल में हम उन चैनल को रखते हैं कि जो चैनल पे हम ऐसी वीडियोस अपलोड करें जो हम किसी को कुछ सिखा रहे हो। तो खाना बनाना भी हम किसी को सिखाने का ही काम करते हैं, तो कुकिंग का चैनल आपका हाउ टू स्टाइल में जाएगा। इसके अलावा आपका, जैसे कि आपने बना लिया है सिलाई सिखा रही है, ठीक है, क्या सिखा रही है? सिलाई है, कढ़ाई है। अगर ये आप सिखा रही हैं, इस तरह का चैनल आपने क्रिएट करके रखा है, तो बुटीक चैनल क्रिएट कर लेते हैं लोग, मतलब जो भी सिलाई कढ़ाई से रिलेटेड है, तो वो आपका हाउ टू स्टाइल में जाएगा। हाउ टू स्टाइल में बहुत सारे टॉपिक है, ठीक है, समझ लीजिएगा। सिलाई कढ़ाई आपका हो गया। आप डेकोरेशन से रिलेटेड कोई भी सामान, जैसे कि आप सिखा रहे झालर बनाना, फूल बनाना, ठीक है, और तरह तरह के जो मतलब के दफ्ती वफ्ती बच जाती है, पुराना सामान बच जाता है, उससे कुछ न कुछ नया सजावट का सामान बनाने को सिखा रहे हैं, तो वो भी हाउ टू स्टाइल में आपका जाएगा। ठीक है, और इसके अलावा हाउ टू स्टाइल में आपकी जितनी भी मतलब सिखाने वाले काम है, वो सब आपके क्या होते हैं? हाउ टू स्टाइल में। फैशन का अगर कोई है, जैसे कि कोई ड्रेस आपने मतलब दिखा रहे हैं कि ये फैशन में आई हुई है, तो ये भी आपकी हाउ टू स्टाइल में जाएगी। ठीक है, अब जैसे आपने ज्वेलरी बनाने को आप सिखा रहे हैं, ठीक है, ज्वेलरी के बारे में अगर आप बता रहे हैं कि हैंडमेड ज्वेलरी कैसे बनाई जाती है, तो ये भी हाउ टू स्टाइल में जाएगी। ठीक है, ज्वेलरी कौन कौन सी फैशन में ट्रेंड में चल रही है, ये भी आपका हाउ टू स्टाइल में जाएगी। कौन कौन सा अभी कपड़ा जो है ट्रेंड में आया हुआ है, ये भी अगर आप बता रहे चैनल में, तो हाउ टू स्टाइल में जाएगी, क्योंकि इसमें स्टाइल की बात आ रही है। ठीक है, और अगर कुछ सिखा रहे हैं तो भी हाउ टू स्टाइल में ही जाता है। ऐसे कई सारे टॉपिक पे आप लोग चैनल क्रिएट करते हैं, लेकिन आपकी समझ नहीं आता है कि आप उसको किस कैटेगरी में रखेंगे। तो ये समझ लीजिए कि जितनी भी चीजें हम किसी को सिखाते हैं, तो वो सब हाउ टू स्टाइल में जाती हैं, और कोई फैशन से रिलेटेड है, अगर स्टाइल से रिलेटेड है, तो वो भी हाउ टू स्टाइल में ही आपका जाता है। अब बात करेंगे हम लोग न्यूज एंड पॉलिटिक्स की। देखिए, न्यूज एंड पॉलिटिक्स तो बहुत इजी आपकी समझ में आ गया होगा। न्यूज से रिलेटेड कोई भी चैनल अगर आप क्रिएट करते हैं, आप न्यूज बताते हैं, ठीक है। पॉलिटिक्स मतलब वही नेता नगरी, ठीक है। तो राजनीति से जुड़ा हुआ जो भी होगा, राजनीति से जुड़ा हुआ, न्यूज से जुड़ा हुआ जो भी आप चैनल क्रिएट कर रहे हैं ना, वो इसी के अंदर आपका जाएगा। ठीक है, तो रिपोर्टिंग एंड न्यूज जो भी है, वो सब आपका जो है इसमें आपका जाएगा। इसके बाद हम लोग बात करते हैं ऑटोज एंड व्हीकल्स की। तो इसमें क्या होता है, जैसे आपका कार है, ठीक है, मतलब कार, बहुत लोग चैनल बना लेते हैं कि कार बेचने इतने में बिकेगी, इतने में मिल रही है, इतना ये है, ये इस तरह का जो चैनल क्रिएट करते हैं, वो ऑटोज एंड व्हीकल्स में जाता है। ठीक है, या आप कार चलाना सिखा रहे हैं, ठीक है, या आपका कार का शोरूम है, आप उसका प्राइस वगैरह बता रहे हैं, ये भी आपका इसी में जाएगा। तो ऑटोज एंड व्हीकल्स, तरह तरह की बाइक बनाकर दिखा रहे, भाई हमने ये स्टाइल की बाइक बनाई, बहुत से ऐसे चैनल क्रिएट किए, उन्होंने घर में ये स्टाइल की बाइक बनाई है, या ऐसा स्कूटर तैयार किया है, जो भी है। तो ऑटोज एंड व्हीकल्स में मतलब इस तरह का आप नाम से ही समझ सकते हैं, जो भी इस तरह का आप बना रहे हैं या दिखा रहे हैं, तो वो इसी कैटेगरी के अंतर्गत जाता है। अब देखिए, हम लोग बात करेंगे यहाँ पर म्यूजिक की। ठीक है, तो म्यूजिक के नाम से ही आप समझ गए होंगे कि इसमें किस किस तरह के चैनल आएंगे। अब म्यूजिक में जैसे आप गाना गा रहे हैं, ठीक है, गाना गाने का आपका चैनल है, या फिर आपका डांस का चैनल है, ठीक है, तो इस तरह के जो भी चैनल है वो म्यूजिक में जाएंगे।
ठीक है। तो यहाँ पर जो है आपका इस तरह के चले म्यूजिक में चले जाएंगे। फिर पेट्स एंड एनिमल है। अब पेट्स मतलब जो भी आप पालतू जानवर आपके हैं, एनिमल्स मतलब जानवर ही होते हैं, पेट्स मतलब पालतू होते हैं। जैसे कि आप किसी प्रकार के जानवर से रिलेटेड मतलब के पेट्स और एनिमल्स में आप ये समझ लीजिए कि कोई भी जानवर हो, कुत्ता हो, बिल्ली हो, पशु पक्षी हो, ठीक है, जो भी पाले जाते हैं, उनके बारे में आप बता रहे हैं कि भाई इस देश में ये पक्षी पाए जाते हैं, इस तरह के होते हैं, या इन पक्षी की ये विशेषता होती है। पक्षियों से रिलेटेड, जानवर से रिलेटेड अगर आप कुछ भी बता रहे हैं, कोई भी उनकी फोटो वगैरह दिखा के बता रहे हैं या कुछ भी उनके बारे में जानकारी दे रहे हैं, तो पेट्स और एनिमल के कैटेगरी में ही आपको रखना पड़ेगा। ठीक है, तो ये आपको तो यहाँ से समझ ही आ गया होगा, इससे रिलेटेड तो है। ठीक है, उसके बाद आते हैं हम लोग साइंस एंड टेक्नोलॉजी। ठीक है, अब जितना भी साइंस से रिलेटेड आपका चैनल होगा वो सब इसमें आएगा, टेक्नोलॉजी से रिलेटेड होगा। जैसे कि अगर आप यूट्यूब के बारे में सिखा रहे हैं कि कैसे यूट्यूब पे चैनल बनाते हैं, टेक में आता है, तो यूट्यूब के बारे में अगर आप सिखा रहे हैं टेक, तो आप टेक का चैनल इसके अंतर्गत आएगा, साइंस एंड टेक्नोलॉजी के। अगर आप अर्निंग के बारे में सिखा रहे हैं, ठीक है, तो यूट्यूब वाला भी हो गया आपका, और फिर अर्निंग वाला जो हो गया, ठीक है, अर्निंग वाला भी आपका हो गया। जैसे कि किस किस ऑनलाइन जगह से आप कैसे कैसे पैसा कमा सकते हैं, फेसबुक से कैसे कमा सकते हैं, और इंस्टाग्राम से कैसे कमा सकते हैं, या कोई अदर जगह से भी आप मतलब कि सही सही तरीके से, जो सही तरीके हैं वही आप बताइए। तो अर्निंग करने का कैसा कैसे तरीके हैं अगर आप ये बता रहे हैं, तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी में आपका जाएगा। अब मान लीजिए कि साइंस के अंतर्गत जैसे आप कोई एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, बहुत सारे चैनल है जो एक्सपेरिमेंट करके दिखाते हैं, तो वो भी आपका साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंतर्गत ही आता है चैनल। ठीक है, तो इस तरह के चैनल आपके समझ में आ गए होंगे कि हम किस कैटेगरी में रखें। अब हम लोग बात करेंगे यहाँ पे कॉमेडी। ठीक है, एक तो कॉमेडी दिया है, दूसरा एंटरटेनमेंट दिया है। देखिए दोनों ही हम लोग दूसरों को हंसाने के लिए चैनल क्रिएट करते हैं। अब कॉमेडी में क्या होता है, देखिए एंटरटेनमेंट भी हम लोग दूसरों को हंसाने के लिए करते हैं, कॉमेडी भी दूसरों को हंसाने के लिए करते हैं। ठीक है, तो एंटरटेनमेंट में क्या होता है कि आप लोग मतलब बहुत से आपने चैनल देखे होंगे कि जैसे बहुत से लोग मिल करके, बहुत सी लड़कियां हैं, लड़के हैं, मिलकर कुछ ना कुछ ऐसा सीन क्रिएट करते हैं कि उसमें एक दूसरे को दौड़ा रहे हैं, फिर वो गिर पड़ते हैं, फिर उन पे कलर गिर जाता है, फिर वो दौड़ाते हैं, फिर वो कीचड़ में गिर जाते हैं। इस तरह के चैनल आपने बहुत सारे देखे होंगे, वो सब एंटरटेनमेंट में आते हैं। ठीक है, तो उस तरह के जो भी चैनल आप बना रहे हैं वो एंटरटेनमेंट में आएंगे। और कॉमेडी में जैसे कि आप अपने हाव भाव से या कोई ऐसे वेशभूषा पहन करके आप किसी को हंसाने का प्रयास कर रहे हैं, कॉमेडी कर रहे हैं, एक्टिंग कर रहे हैं, इस तरह से अगर आप चैनल क्रिएट करते हैं, कुछ बनाते हैं, तो वो कॉमेडी में आता है, कॉमेडी कैटेगरी लगेगी। तो कॉमेडी तो आपकी सभी के समझ में आता है, क्योंकि सभी लोग मूवी देखते हैं, फिल्म देखते हैं, सबको पता है कॉमेडी क्या होती है। ठीक है, एंटरटेनमेंट भी हमने आपको एग्जाम्पल देके बता ही दिया है कि एंटरटेनमेंट किस तरह से होता है। तो वो चीजें जो है आप यहाँ पे देख सकते हैं। बहुत सारे चैनल है एंटरटेनमेंट के कि जो बोलते हैं बोल बोलकर, या फिर जो है इस तरह के सीन दिखा दिखा के लोगों को फन देते हैं, मजा देते हैं, तो उस तरह से। अब एजुकेशन की अगर हम लोग बात कर ले, तो एजुकेशन में बहुत सारे टॉपिक हैं। जैसे कि पढ़ाने का, मान लीजिए आप किसी भी क्लास के बच्चों को पढ़ा रहे हैं, अब मान लीजिए हाई स्कूल है, 9th है, 10th है, बोर्ड एग्जाम की तैयारी है, कुछ भी है, ठीक है, ये आपका एजुकेशन में तो आएगा आएगा। ठीक है, अब बाकी आप तैयारी करवा रहे हैं प्रतियोगी परीक्षाओं की, है ना, जैसे कि प्रतियोगी परीक्षाओं में से टेट है, सीटेट है, और टीजीटी, पीजीटी, या जैसे कि मतलब कि पुलिस की भर्ती की तैयारी हो रही है, एसएससी की तैयारी हो रही है, कोई भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करा रहे हैं, उसके बारे में क्वेश्चन आंसर बता रहे हैं, कुछ सिखा रहे हैं, तो एजुकेशन में ही आपका जाता है। एक तो हो गया आपकी पढ़ाई से रिलेटेड, अगर आपका कोई भी चैनल है, किसी बच्चे को आप कुछ पढ़ा रहे हैं, सिखा रहे हैं, तो वो तो आपका एजुकेशन में जाता ही जाता है। ठीक है, लेकिन इसके अलावा अगर आपका कोई चैनल ऐसा है जो कि आप मोटिवेशनल स्पीच दे रहे हैं, ठीक है, जैसे आप मोटिवेशन स्पीच दे रहे हैं, तो ये भी आपका एजुकेशन की कैटेगरी में ही जाएगा। ठीक है, मोटिवेशनल के जितने भी चैनल होते हैं वो एजुकेशन की कैटेगरी में जाते हैं। ठीक है, और इसके अलावा साहित्य से जुड़ा हुआ है, कविता, कहानी, स्टोरी कुछ लिख रहे हैं, अपनी खुद की लिख रहे हैं या किसी की लिखी है, पढ़ रहे हैं, सुना रहे हैं, वो सब आपका एजुकेशन की कैटेगरी में ही जाता है। इसके अलावा मान कोई चैनल ऐसा है जिसमें आप नौकरी से रिलेटेड कुछ बता रहे हैं कि हाँ भैया ये वाली नौकरी अब निकलने वाली है, ये नौकरी ऐसे निकली, इसमें ऐसे आवेदन करना है, अगर ऐसा कुछ बता रहे हैं, इस तरह का कोई चैनल आपका क्रिएट है, तो वो भी एजुकेशन की कैटेगरी में ही आपका जाएगा। ठीक है, ऐसे बहुत सारे चैनल हैं जो कि
शिक्षा से रिलेटेड जो भी चैनल होंगे वो सब कुछ ना कुछ आप शिक्षा से रिलेटेड सिखा रहे हैं, बता रहे हैं, ज्ञान दे रहे हैं, तो यहाँ पर आपका सब एजुकेशन की कैटेगरी में जाते हैं। अब आ गया आपका गेमिंग का। तो गेमिंग से तो आप जान ही गए होंगे, गेम, आप किसी प्रकार का भी गेम अगर आप खेल कर बता रहे हैं, सिखा रहे हैं, उसके टिप्स दे रहे हैं, कुछ भी है, आपका शॉर्ट चैनल हो या लॉन्ग चैनल कुछ भी हो, तो कैटेगरी आपकी गेम की लगेगी। गेम वाले सारे चैनल आपका गेमिंग की कैटेगरी में आते हैं। अब आ जाते हैं हम लोग हैं स्पोर्ट्स पे। ठीक है, स्पोर्ट्स में आपके सारे खेल आ जाते हैं। अब चाहे क्रिकेट का हो, फुटबॉल का हो, वॉलीबॉल हो, कोई प्रकार का खेल है, अगर उससे रिलेटेड आप कुछ भी चैनल क्रिएट किए हैं तो वो सारे आपके चैनल स्पोर्ट्स में आएंगे। चाहे आपने फुटबॉल से रिलेटेड हो, क्रिकेट से रिलेटेड हो, कोई हो, स्पोर्ट्स के अंदर आएगा। अब ट्रेवल एंड इवेंट है, तो यात्रा से रिलेटेड अगर आपका कोई भी मतलब चैनल है और जिसमें आप यात्रा कर रहे हैं और जगह के बारे में बता रहे हैं, तो ये सब ट्रेवल में आएंगे। इवेंट में, ट्रेवल एंड इवेंट में आते हैं आपके, कि आप जो है यात्रा कर करके ऐतिहासिक इमारतों को दिखा रहे हैं या ऐतिहासिक जगहों पे जा रहे हैं, वहां की जानकारी दे रहे हैं। बहुत सारे चैनल होते हैं जो इस तरह की जो जानकारी दिया करते हैं और घूम घूम कर जो है जगह जगह पर जाते हैं, वो आपका ट्रेवल और इवेंट में आएगा, ये आपका कैटेगरी लगेगा। ठीक है,